हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान को कोई हड़का नहीं सकता है। चेतन आनंद जी को हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने करारा जवाब दिया है। किसी विशेष समुदाय को, जाति समुदाय को ठेस पहुंचाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। देखिए, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक शेर की तरह लड़े हैं और शेर की तरह लड़ेंगे। एक बिल्ली की तरह दुबके हुए थे आज कार्यालय में, तो उनको मर्द लोग चिराग पासवान बिहार के राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। आपने देखा, चिराग पासवान जब बिहार के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम के बाद इमामगंज की सीट पर नहीं जाते हैं तो कितना ज्यादा बखेड़ा खड़ा हो गया है। इस वक्त हम उनके आवास पर मौजूद हैं, कई लोग इस वक्त मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। आनंद मोहन तो चिराग पासवान को हड़का रहे हैं, आपके नेता को हड़का रहे हैं, बड़े नेता हो गए हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान को कोई हड़का नहीं सकता है। चेतन आनंद तो हड़का रहे हैं। नहीं तो चेतन आनंद जी को हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने करारा जवाब दिया है कि उन्हें भी यही रहना है और चुनाव भी आते रहते हैं, एक चुनाव में भी उनको सामना करना पड़ेगा। और वो सक्रिय राजनीति में आनंद मोहन जी हैं नहीं, चेतन आनंद जी हैं, सदस्य हैं राजनीति में, लेकिन राजनीति में इस तरीके को किसी को हड़काना या कहना या किसी विशेष समुदाय को, जाति समुदाय को ठेस पहुंचाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। क्यों ऐसा बयान बार बार चेतन आनंद और उनके परिवार के लोग कर रहे हैं? चिराग पासवान से क्या दिक्कत होगी? ये बात तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनको चिराग पासवान जी से या पासवान समाज से क्या दिक्कत है, ये आप सवाल उनसे करिए ना। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी नेतृत्व में आप देखिए, झारखंड में भी हम लोग जीते, बिहार में भी जीते, 5 सीट जीते, आगे भी जीतेंगे। एनडीए 200 से अधिक सीटों लेकर चुनाव में हम लोग फिर से 2025 में सरकार बनाएंगे। फिर सरकार बनाइएगा? जी बिल्कुल। चलिए देखिए, तो फिर सरकार बनाएंगे। चेतन आनंद, चिराग पासवान आपके नेता है, भावी मुख्यमंत्री हैं, हड़का रहे हैं, मर्दा मर्दी की बातचीत चल रही है। देखिए, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक शेर की तरह लड़े हैं और शेर की तरह लड़ेंगे। उन्होंने सर्व समाज के लिए अपना बिहार में सर्वस्व त्याग दिया है। हम लोग के आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बिहार के विकास के लिए बहुत से कार्य किए हैं और दलितों और पिछड़ों के लिए लड़ते आए थे, और उन्हीं की पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी उनको ये बता देना चाहते हैं कि उनका ये वक्तव्य बिल्कुल ही गलत है। वो कोई जाति के ठेकेदार हैं जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व के लिए और सर्व समाज के लिए सदा तत्पर रहने वाले नेता हैं। चलिए देखिए, सदा तत्पर रहने वाले नेता हैं, आ रहे हैं जी, कह रहे हैं कि मर्द है की तरह लड़िए, सामने आके लड़िए। चेतन आनंद जी का सबसे पहले बात तो कि बड़े नेता का आदर करना चाहिए। हमारे नेता उनसे जरूर बड़े हैं। अब मर्द किसको कहता है तो वही बताएंगे कि एक बिल्ली की तरह दुबके हुए थे आज कार्यालय में, तो उनको मर्द लोग जाकर निकाला था, तो उनसे अच्छा कौन जाना है कि मर्द क्या होता है। आनंद मोहन कह रहे हैं कि पासवान का वोट क्यों ट्रांसफर नहीं करा पाए, क्यों नहीं जीतन राम मांझी को जिता? आदरणीय आनंद मोहन जी वहाँ गिनती किए थे कि सिर्फ पासवान का वोट पड़ा जन स्वराज को, क्या हमारे नेता रामगढ़ भी नहीं गए थे, उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? यादव लोग रामगढ़ में भी आरजेडी को वोट नहीं दिया, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं उनके बारे में? क्या मतलब दलित का नेता पसंद नहीं आ रहा है चेतन? दलित का नेता पसंद नहीं आ रहा है ऐसा बात नहीं है। हमारे नेता उनको आंख में गड़ रहे हैं। क्यों गड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे नेता के पास जनाधार काफी है। जनाधार है एकदम है। जीतन राम मांझी को काफी हितैषी उनके बन रहे हैं, मतलब ये दर्शाना चाह रहे हैं कि दलित का नेता जीतन राम मांझी है। वो जीतन राम मांझी के बारे में बोल कर बहवाई लुटना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। उनका अंदर से महागठबंधन से पैक्ट है। महागठबंधन से पैक्ट है, क्या लग रहा है? सही बात है। चेतन आनंद बार बार आपके नेता क्या हड़काएंगे? हमारे नेता 10 लेवल का नेता है, उनके इतने पता नहीं कितने लोग होंगे, थोड़ी हड़का पाएंगे कि मर्द की तरह लड़िए। हमारे नेता दिखा दिया है झंडा गाड़ के पूरे देश में, क्या कहेंगे? क्यों दिक्कत हो गया इनको अचानक से ये बयानबाजी? देखिए, उनका बयानबाजी कर रहे हैं, उनको सुर्खियां बिटोरना है, अपना सुर्खियां बिटोर रहे हैं। सुर्खियां बिटोरने से चुनाव थोड़ी कैसे है, उनके पास दम खम तो अकेले लड़ के दिखा दे। वो तो बयान दे के अपना महागठबंधन में जाना चाह रहे हैं। फिर महागठबंधन इसलिए मैं यहाँ उल्टा सुल्टा बयान दे रहा है। आपको मुख्यमंत्री फिर से बनाइएगा? एकदम बनाएंगे, कहने बनेंगे, कहने बनेंगे, हम लोग के नेता है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अलग अलग जगहों से यहाँ पर नेता पहुंचे हुए हैं, और चिराग पासवान को लेकर के जिस तरीके से आनंद मोहन ने बयान दिया था, इसको लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी भी है।
बातचीत हम करना चाहेंगे। चिराग पासवान आपके बड़े नेता हैं, सुनिए चिराग पासवान बड़े नेता हैं, भावी मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन जदयू को नाराजगी हो गई है। चेतन आनंद मोहन बार बार ये कह रहे हैं कि पासवान का वोट चिराग पासवान नहीं अपने तरफ कर पा रहे हैं। वो उनकी पर्सनल राय है, उस पर हम लोग क्या टीका टिप्पणी कर सकते लेकिन मर्दा मर्दी की बात चल रही है की तरह आके सामने हैं। उनका जो भी वक्तव्य है वो हम लोगों ने नहीं सुना है, इसलिए उस बारे में हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। नहीं सुना है, इतना मीडिया में चल रहा है। भैया बताइए, आपके नेता को ऐसा बोल रहे हैं। देखिए किसी का सौभाग्य जो होता है उस ये सब फल की जो प्राप्ति होती है बहुत सौभाग्य की बात है, और जो उनका संस्कार है वो दिखा रहे हैं। और हमारे नेता चिराग पासवान जी सिर्फ दलित के नेता नहीं है, वो सिर्फ जो कह रहे हैं कि वो पासवान का वोट बैंक, वो सिर्फ दलित का वोट बैंक नहीं है, वो पूरे हमारे बिहार के नेता है, पूरे देश के नेता है। और आज उनको हम बता देना चाहते हैं कि उनका रिकॉर्ड आप देख लीजिए, जो भी उनका कार्यक्रम हुआ है उसका भीड़ देख लीजिए और उसके बाद बात करें। अभी तो वो विधायक है, शायद वो विधायक होकर केंद्रीय मंत्री के बारे में बोलते हैं, तो उनको थोड़ा समझना चाहिए, सीखना चाहिए, जो प्रोटोकॉल होता है उसको मेंटेन करना चाहिए। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे लोजपा के परिवार के तरफ से उनको हम लोग बताना चाहते हैं कि आप जिस ओहदा पे है उस ओहदा पे रह के आप बात कीजिए। और बात रहा उनके पिताजी का, तो उनके पिताजी तो खुद अभी शायद अभी बाहर निकले हुए हैं, इतना दिन से तो कुछ था नहीं, अब जाके शायद 25,000 वोट से लोकसभा में जीते हैं, वो भी हमारे नेता के वजह से जीते हैं और हमारे एनडीए के वजह से जीते हैं। और सबसे ज्यादा भूमिका रहा है लोजपा का, उनके लोकसभा क्षेत्र। लेकिन प्रचार प्रसार करने तो नहीं गए, उसी का सुनिए मेरी बात, नहीं प्रचार प्रसार हम लोग लगे हुए थे और हमारे बिना वोट बैंक से वो जीत जाते हैं। लोजपा, वही हम कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए या नहीं गए वो बात की बात है, पर आज जो विजय प्राप्त किए हैं, जो 25,000 वोट उनको प्लस पॉइंट हुआ है, वो रीगा विधानसभा से हुआ है। और रीगा विधानसभा के हमारे लोजपा के वोट बैंक के वजह से आज वो विजय प्राप्त किए हुए हैं। तो उनको पहले समझ लेना चाहिए, अपना डेटा समझ लेना चाहिए। जो अनुकंपा पे खुद बन के आए हुए हैं वो दूसरे की बात ना करें। चलिए देखिए, चेतन आनंद जी काफी हड़का रहे हैं आपके नेता को। देखिए, हड़काने वाले लोग का तो पिछले 3 साल से इतिहास देखिए रहे हैं, लोग हड़काइए रहे और हमारे नेता हड़किए रहे हैं। हड़काने वाले गायब हो गए, नेता हमारे शेर की तरह दहाड़ते हैं। सिर हैं आपके नेता, बिल्कुल शेर को बोलते हैं ना हमारे नेता के, मैं शेर का बेटा हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ, तो बिल्कुल वो शेर के बेटा है और शेर की तरह दहाड़ते हैं। और जो दहाड़ है ये बिहार से लेकर दिल्ली तक की दहाड़ है, साधारण नहीं है। चिराग पासवान जो झारखंड के बाद अब कहाँ? बिहार झारखंड के बाद अब यूपी में बिल्कुल निश्चिंत रहिए एकदम। पहले तो अभी बिहार जो 25 यूपी के लिए अभी टेंशन नहीं लीजिए। रिकॉर्ड तोड़ जो अभी 100% स्ट्राइक है ना, कि जब को छू देंगे, पत्थर छू देंगे तो सोना हो जाएगा। चिराग जी का ये रिकॉर्ड अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि लोजपा का टिकट मतलब विजय प्राप्ति, 100% का स्ट्राइक रेट। जिसको भी लोजपा का टिकट मिला है वो 100% स्ट्राइक रेट से जीता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस, मैं उसी पे आ रहा हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है। ठीक है, जिस आदमी को जहाँ पे घर के लोगों ने साजिश करके रोड पे लाया, आज वो जनता ने उनको उसी जगह पे बैठाया जहां से वो विलुप्त हुए थे। तो आज ये तो अब शुरुआत है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी आप लोजपा को सबसे बड़ी ऊंचाई पे आप देखिएगा। कुछ नहीं, देखिए मेरे पार्टी में मेरे भैया जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग भैया जो हैं, वो किसी भी जात पात का पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो सबको साथ लेके चलते हैं। इस बात को आप लोग भी मानिए, मीडिया वाले जितने भी भैया हैं, कर्मी हैं, सबसे मैं यही कहूंगा। कहा जा रहा है कि पासवान का वोट नहीं ला पा रहे हैं चिराग पासवान। अरे कहने के लिए तो बड़े बड़े नेताओं के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। जमीनी स्तर पे जब डिसीजन आएगा सामने तब तो पता चलेगा। 5 सीट मिला था ना एमपी का अपने बिहार में, 100 का स्ट्राइक रहा। झारखंड में भी वैसा, बिहार में 2025 देखिए, जय लोजपा तय लोजपा, जय चिराग भैया तय चिराग भैया 2025। बस जदयू को क्यों इतना जलन है? जदयू को देखिए, उनका अपना पर्सनल मैटर है। हम किसी भी पार्टी के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं करेंगे। मैं जिस पार्टी से हूँ उस पार्टी के बारे में आपके नेता को हड़का रहे हैं। कौन चेतन नहीं पहचान, चेतन को नहीं जानते? अरे मोहन के बेटा, पूर्व बाहुबली सांसद। कोई दिक्कत नहीं है, वो हड़का रहा है ना। देखिए
भैया जी वो हड़का रहे हैं, उनके समझ में जो है वो कर रहे हैं, उनको करने आनंद दीजिए। मोहन आपके नेता को हड़का रहे हैं। हाँ उनको हड़काने से कुछ मिलने वाला है? मिलेगा, है? क्यों नहीं मिलेगा? उनसे बहुत धाकड़ हमारे सूरजभान सिंह से बढ़ के है क्या? सूरजभान सिंह से बढ़ के है? वैसा व्यक्ति तो मन की चिराग जी मन की साफ दरकिनार करके रख दिए। अब वो क्या है? कौन खेत के मूली है? सांसद है, बाहुबली सांसद है। बाहुबली का सूरजभान सिंह मान के बाहुबली नहीं है का? है? क्या लग रहा है चेतन आनंद? जनता का रुझान जैसा होगा उसमें माने आते बाहुबली इस सब कौन मान है? जनता का रुझान जिधर जाएगा उधर मान के जाए। आज आपने भैया का बाहुबल नहीं देखा? क्या बाहुबली दिखा? अरे इतना सारे लोग आए हैं भाई। देखिए गांधी मैदान में अगर ये महारैली रहता तो शायद गांधी मैदान में जगह नहीं मिलता। भैया का अपना क्रेज है हर व्यक्ति के अंदर, ये नहीं है यहाँ पे पैसा से बुलाया गया कोई नहीं है। यहाँ पे सब कोई भैया के दिल में, भैया सबके दिल में राज करते हैं, तभी सारे लोग आए हैं अपने काम धंधा को छोड़कर, पार्टी के लिए समर्पित है भाई। ये चलिए देखिए, तो आनंद मोहन को महंगा पड़ गया है चिराग पासवान को टारगेट करना, और आज स्थापना दिवस पर अलग अलग जिलों से आए लोगों ने हड़का दिया है चेतन आनंद को। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।